इस अपडेट में जाने से पहले हम बोलेंगे अननोन मैन जिंदाबाद। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट जरूर लिखिएगा इस पे। अननोन मैन ने एक बड़ा जैकपॉट पकड़ा है। कहां पर? पाकिस्तान में। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो आइए जरा देखते हैं अननोन मैन की करतूतें इस बारी क्या रंग लाई हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। सबसे पहले पुलवामा के बंदे पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सफूला कसूरी, लश्कर ए तैयबा का मेन बंदा, उसका फादर इन लॉ, उसको घर उसके अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। ये कोई रैंडम फैमिली डेथ सिग्नल नहीं है। इस इकोसिस्टम के अंदर फैमिली लेयर जो होता है वो बड़ा ट्रस्ट का लेयर होता है। मैरिजेस जो होती हैं एक नेटवर्क कंसोलिडेशन के लिए की जाती हैं। एंड अगर आप देखेंगे एलईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सईदुल्लाह कसूरी सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा। ही इज बेसिकली राइट आफ्टर हफीज सईद, उसका नाम आता है इस समय पर। और जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं पूरा इसके हाथ में आजकल आ रखी हैं। रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशन से लेकर सब कुछ एक इस बंदे के हाथ में है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक फैमिली मेंबर की तरफ पहुंचा गया है तो एक साइकोलॉजिकल और एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। कोई क्लियर कॉज बताया नहीं गया, बट ही वाज जस्ट फाउंड डेड इन हिज हाउस। एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक्नॉलेजमेंट इनके आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा एक चीज दिखता है कि एक इंटिमिडेशन, एक किसी ने मैसेज भेजा है किसी को। एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर लश्कर ए तैयबा के अपने सर्कल्स के अंदर कुछ खड्डे हैं जिनको यूज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सिग्नल है, जहां पर लश्कर ए तैयबा अपनी फैमिली मेंबर्स को तो बचा नहीं पा रहा, तो और किसको बचाएगा। देखिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, लश्कर ए तैयबा के मुरीदके के कंपाउंड के अंदर कुछ समय पहले एक बंदे को ठोका था। एंड उसके बाद बार बार लश्कर ए तैयबा के बड़े कमांडर्स को भी ठोका जा रहा है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। अब आते हैं पुलवामा के ऊपर। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है, जिसका जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। ये बतपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है। एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है। दो अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। पीओ जेके के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है। एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो लश्कर ए तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। एंड देखिए, पुलवामा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि देयर वाज अ ह्यूज गेम। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहाँ पर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है। एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से। एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे दो बाइक वाले आए, और दो बाइक वालों ने लाल गाड़ी के अंदर घुस के बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भूना है। एंड ही वाज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट। एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ही हैज बेसिकली सकम टू हिज इंजरीज। ये बहुत बड़ी बड़ी खबर है, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन इट। रिक्रूटमेंट पुलवामा के लिए, प्लानिंग पुलवामा की, रेडिकलाइजेशन पुलवामा की, और फैसिलिटेशन जो पूरा ये करता था, नाटक की पुलवामा। बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी, एक जेनरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक कोई सीनियर कमांडर नहीं था। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि भैया जो जिस तरह से इसको मारा गया है वो भरे भगाने में, इट इज नॉट समथिंग इट्स नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल। भरे भगाने में, नॉर्मल भरे भरी दोपहरी में मारा नहीं जाता। बट
समझ में आता है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ इसका डिस्प्यूट्स थे, उसका फायदा उठा के किसी ने इसको थैंक यू बोल दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी ये बंदे हैं, जितने भी ठुक रहे हैं, ये अब रिक्रूटमेंट लॉजिस्टिक्स कमांड, हेडक्वार्टर इकोसिस्टम्स और फैमिली ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स तक भी पहुंच चुके हैं। तीसरे बंदे की जो हम बात करेंगे, जिसका नाम है फरमान अली नागरा। फरमान अली नागरा को भी अननोन गनमैन ने मारा है मुरीद के में। और बाय द वे, लश्कर तैयबा वालों को सुन के बड़ी परेशानी होगी कि इसको भी मरकज तैयबा के पास ही मारा है, ज्यादा दूर नहीं। ही वॉज वेरी क्लोज टू द मरकज तैयबा, तैयबा हेडक्वार्टर्स के साथ ही, वहीं पर ही उसका उसका वहां पर ये रहता था। वहां पर घर से बाहर निकलते ही कोई इसको ठोके चले गया। दैट मीन्स इसकी सर्वेलेंस बड़ी जबरदस्त थी। पीपल न्यू हिज मूवमेंट्स, पीपल न्यू ये कहां जाता है, कहां आता है, कैसे जाता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद इसको ठोक दिया गया है। ये लश्कर तैयबा का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल कमांडर था, जहां पर रिक्रूटमेंट, सपोर्ट और उसके बाद जो फाइनल जब अटैक्स के लिए लोग जाते हैं, उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, कार्डर को किस तरह से सपोर्ट करना है, और लोकली यहाँ पर भी उसके ऑपरेशनल असिस्टेंट्स किससे किसको मीटिंग करानी है, कौन से हैंडलर के साथ वो मिलेंगे, कौन से के साथ क्या करेंगे, ये चीजों को वो फैसिलिटेट करता था। अब मैंने आपको बताया कि भाई लश्कर तैयबा की हालत आज ऐसी है कि उसके बड़े कमांडर्स जो पुलवामा के हमले में इन्वॉल्व थे, उसका अपना लश्कर तैयबा का डिफैक्टो चीफ के घर के अंदर कोई मारता है, उसके बाद मुरी के कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई मार रहा है। सो दिस इज गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर लश्कर तैयबा। और ये पिछली बारी भी जब हिजबुल मुजाहिदीन के बंदे ठोके गए थे, वो इसलिए ठोके गए थे क्योंकि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में झगड़े थे। आज सुनने में आ रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच में भी कुछ ना कुछ झगड़े हो रहे हैं, वेयर दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ। उसके बाद मैं आपको कुछ 5 और नाम होगा, जिसके साथ 3 और माइक्रो हिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो 3 मैंने आपको बताए हैं, 5 मतलब टोटल 8। एंड उसके बाद जो मैंने आपको माइक्रो हिट्स बोले हैं वो 3 और, सो दैट इज 11। टोटल 11 बंदे मैं आपको रिपोर्ट करने वाला हूं। सो पहला नाम मौलाना राशिद खटक। मौलाना राशिद खटक को बन्नू से आते हुए, केपी बेल्ट से बन्नू से आते हुए पंजाब में जब ये आ रहे थे देरा गाजी खान के पास, किसी ने मार दिया। एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ये एलईटी और आईएसकेपी के रिक्रूटमेंट इन्फ्लुएंस के पाइपलाइन के अंदर बैठता था, आइडियोलॉजिकल फीडर था, रिक्रूटर था। एंड कहीं ना कहीं यहां पर कश्मीर जिहाद के पाइपलाइंस के साथ इसका काफी कनेक्शन था। ये जो हैंडलर्स होते हैं ना, ये उनकी ट्रेनिंग में काम करता था। सो हैंडलर्स जो होते हैं विच आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस चैप्स, एज अ मैटर फैक्ट इनको पूरा पता होता है क्या गेम है क्या नहीं है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, कौन सी रेजिस्टेंस इनको मिल सकती है, कहाँ क्या होता है, किससे मिलना है, कौन सा नेटवर्क है। ये बंदा उन हैंडलर्स को ट्रेन करता था। ही वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाय इन द इकोसिस्टम। दूसरा मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है अबू हारिस। अबू हारिस को हारिस साहब के नाम से भी जाना जाता था। पीओजेके के ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर मुजफ्फराबाद अबोटाबाद रीजन के अंदर इसको कहीं पे मारा गया है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये बंदे की अभी तक बॉडी मिली नहीं है। ही हैज बीन टर्म्ड मिसिंग। अब टर्म्ड मिसिंग हो चुका है कम से कम नहीं तो 1.5 से पौने 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक लगा लीजिए आप। ये बंदा मिसिंग है, नोबडी नोज वेयर ही इज। इसका कोई कांटेक्ट वो नहीं है, इसके कोई भी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एलईटी के जितने भी बंदे हैं वो इसको ढूंढ ढूंढ परेशान हो रखे हैं। ना इसका तुम जनाजा पढ़ सकते हो, ना इसको अभी आप यूज कर सकते हो। इसका जो मेन एंटी इंडिया रोल था वो ट्रांजिट कराता था, किस तरह से एलओसी सेक्टर्स के आगे जो फ्रंटलाइन इनके इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स हैं उसमें कैसे लोगों को पहुंचाना है, वहां पर कौन कौन से सेफ हाउसेज हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन होनी है, किस तरह से हैंडलर को हैंड ओवर करना है। ये एक एक्टिव लश्कर ए तैयबा का मेंबर था। तीसरा जो मैं बंदा आपको बताऊंगा इसका नाम है कारी मुजफ्फर। कारी मुजफ्फर एक अगेन जैश ए मोहम्मद का बंदा था, लश्कर ए तैयबा का नहीं, जैश ए मोहम्मद का बंदा था, जहां पर ये बेसिकली मरा हुआ पाया गया। लॉट ऑफ पीपल आर सस्पेक्टिंग पॉइजनिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये और भी मैं आपको बताऊं, ये भावलपुर पंजाब के अंदर काफी एक्टिव था। वहां से लोकल रिक्रूटमेंट और जिहाद के बारे में, भारत के साथ भारत के अगेंस्ट जिहाद के बारे में, कश्मीर का जो पूरा रिक्रूटमेंट और ये सब चीजें होती थी उसके अंदर इसका काफी रोल था। ये बोलते हैं कि भैया दिस गाय इज एक्स पाकिस्तानी आर्मी चैप, बट इसके बारे में ऑफ कोर्स डिटेल्स निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस मदरसा में जाता था
वो मदरसा ही बंद हो रखा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू टेक आउट एनी फर्दर डिटेल्स ऑन दिस गाय। एक और बंदा है जो कश्मीर ओरिजिन का है, मतलब भारत के कश्मीर रीजन के अंदर ये पैदा हुआ था। इसका नाम अदनान है, इसको लोग कमांडर अदनान बोलते हैं। रावलपिंडी पीओजे के बेल्ट के पास, रावलपिंडी से पीओजे के जो रोड जाती है उसके ऊपर इसको मारा गया एंड ही वाज किल्ड अगेन इन द सेम फैशन। दो बंदे आए, गोली मार के निकल गए एंड इसका जो जनाजा है वो भी चुपचाप पड़ के साइड साइड कर दिया गया। पता कैसे चला? इसकी बीवी ने, one of his wives, he's got supposedly three wives, one of his wives actually put out something on Facebook जहां पर लिखा गया कि भैया इनको हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। और उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हुए, कोई विजुअल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी फैमिली गायब है। एंड इसका भी मेन रोल वाज बेसिकली ऑपरेशनल लाइजन। इसकी स्पेशलिटी वेपनरी के अंदर थी। एंड पांचवा बंदा जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है हफीज नवीद। हफीज नवीद इज नॉट अ वेरी सीनियर पर्सन। लोकल मोबिलाइजेशन, सपोर्ट, फाइनेंस, इन चीजों के अंदर गुजरांवाला और पंजाब रीजन के अंदर काफी इसका एक्टिव था। ये एलईटी इकोसिस्टम के अंदर ये जो इवेंट्स करते हैं ना, आपने फोटो में देखी है, जहां पर हम भारत को फोड़ देंगे, हम भारत को ये करते, वो सब जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज करने में इसका काफी हाथ रहता था। इसका हाथ फंड रेजिंग, रिक्रूटमेंट और जो मेन कमांडर्स हैं इनको ला के बड़ी बड़ी स्पीचें और ये सब कराने में इसका काफी रोल है। तो ये एक बड़ा अगेन इंपॉर्टेंट बंदा है। तो ये हो गए 8। अब मैंने बताया कि भैया मैं आपको 3 और बताऊंगा जिनके कोड नेम्स मेरे पास आए हैं, जिनके ऊपर धीरे धीरे करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। एक है डॉक्टर खालिद। ये कुछ करने तीरा वैली की तरफ जा रहा था, मारा पाया गया। मेडिकल सेफ हाउस, इन चीजों के अंदर इसकी स्पेशलिटी थी। लश्कर तैयबा से कई लोग कहते हैं, कई लोग जय मोहम्मद से कहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट क्योंकि इसका कोड नेम है मेरे पास। एक और बंदा है जिसका नाम है मुआविया। मुआविया पीओ जेके का रहने वाला था और इसका काफी मतलब ही वाज क्वाइट क्वाइट एक्टिव चैप। कई लोग बोलते हैं इसने यहाँ पर कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर ऑपरेट करा है और ऑपरेट करके अपना टेन्योर खत्म करके ये वापस वहां पर गया है। उसके बाद वहां पर कोरियर और इन्फिल्ट्रेशन रूट्स की स्पेशलिटी का इसका गेम था कि ये किस तरह से अंदर घुसना है, किस तरह से कहां जाना है, इसके ऊपर ये काफी ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन करता था। आखिरी बंदा जो मैं आपको बताऊंगा इज कॉल्ड अ कश्मीरी इंजीनियर। ये भी बंदा भारत का रहने वाला है, भारत में पैदा हुआ, जो उस तरफ से क्रॉस आउट करा है। इसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है लेकिन इसकी स्पेशलिटी पता चली है, आईडी बनाने के अंदर ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में काफी माहिर था। तो इस हफ्ते की अगर आप स्वीप्स देखेंगे उसके अंदर आपको दिखता है कि एक बड़ी मोटी ताजी पब्लिक असैसिनेशन हुई है, लेकिन बाकी सब क्वाइटली हुआ है। लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स के पास और उनकी फैमिली के पास हिट्स होने शुरू हो चुके हैं, बट दीज हिट्स आर बिकमिंग मच मोर क्लियर, मच मोर एविडेंट एंड कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा काफी एक पैरानॉइड स्थिति में ये डाल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैंने सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक अननोन गनमैन जिंदाबाद का कमेंट जरूर डालिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। उनको भी पता चले भैया ठुकम ठुकाई और धुरंधर पूरी तरह से एक्शन में है। आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट से। मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।